हेलो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम 2022 में 10वीं का है। दोस्तों 10वीं में रसायन विज्ञान का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक पर यह वीडियो बनाया गया है जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक एवं उसके नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स नेमिंग। दोस्तों ये बहुत ही फेमस सा टॉपिक है और इससे प्रत्येक वर्ष 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस आधार पर किया जाता है और IUPAC के बारे में कुछ हम जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको IUPAC नाम दिया कैसे जाता है इस पर चर्चा अच्छे से किया जाएगा, ना कि उस पे कि IUPAC नाम जो लिखते कैसे है। दोस्तों सबसे पहले आपको हम यह बता दें कि मनुष्य का भी क्या होता है कि 2 नाम होता है, एक होता है घरेलू और एक होता है बाहर का। घर में कुछ और बाहर कुछ और। ठीक उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण होता है वह भी 2 तरह से किया जाता है। दोस्तों पहला क्या होता है, साधारण नाम होता है जिसे अंग्रेजी में कॉमन नेम्स भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है आधिकारिक नाम अर्थात यूपेक, इसे IUPAC के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह देखते हैं कि साधारण नाम क्या होता है, किसके, तो कार्बनिक यौगिक के। दोस्तों कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो कार्बन के जितने यौगिक है उन सबको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। आप अभी इतना समझिए, और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कार्बन एवं उसके यौगिक का शुरू से वीडियो देखें जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों साधारण नाम सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम क्या होता है। दोस्तों प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनकी प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर रखे गए, मतलब कि कार्बनिक यौगिक जिस पदार्थ से या फिर जिस स्रोत से प्राप्त होता था उसी स्रोत के नाम के आधार पे रख दिया जाता था। अब इस बात पे यकीन कैसे होगा दोस्तों, आइए आपके लिए एक हम जैसे उदाहरण लेके रखे हुए हैं। दोस्तों लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिकस बोलते हैं, और इससे एक अम्ल प्राप्त किया गया जिसे फॉर्मिक अम्ल कहा गया। अब इसका नाम फॉर्मिक अम्ल क्यों कहा गया, क्योंकि जो फॉर्मिक अम्ल था वह प्राप्त हुआ था किससे, लाल चींटी से, और इसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता था, तो फॉर्मिकस, और इससे मिलता जुलता नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया गया। अब दोस्तों हम यह देखते हैं कि IUPAC वह क्या होता है। दोस्तों आधिकारिक नाम या फिर यूपेक या फिर IUPAC नाम, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में यह भी पूछ देता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, उसे लिखे। दोस्तों IUPAC में I का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, मतलब IUPAC का पूरा फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। दोस्तों IUPAC जो होता है उसके बारे में पूरे डिटेल से चलिए अब हम इसे देखते हैं। दोस्तों IUPAC के बारे में यह प्रमुख जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जानकारी क्या है कि यूपेक यानी कि IUPAC प्रणाली संपूर्ण विश्व में मान्य है। दोस्तों जो IUPAC नाम होता है कार्बनिक यौगिक के, वह जो नाम होता है पूरे दुनिया के लिए सेम होता है। और दूसरा जानकारी यह है कि इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम देते हैं तो उसमें आपको 2 भाग देखने को मिलेगा। वह भाग क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। एक भाग को पूर्व लग्न या फिर उपसर्ग तथा दूसरे भाग को अनुलग्न या फिर प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले लिखा जाता है, और जो प्रत्यय होता है यानी कि अनुलग्न वह शब्द के अंत में लिखा जाता है। जब हम IUPAC का उदाहरण देखेंगे अगले वीडियो में, जब टॉपिक समाप्त होगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह किस तरह से लिखा जाता है। अभी फिलहाल आपको IUPAC और कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं इस पर वीडियो बनाया गया है। दोस्तों तो पहला आपने जान लिया कि ये जो यूपेक होता है IUPAC नाम, वह पूरे विश्व के लिए मान्य है। दूसरा यह है कि इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को पूर्व लग्न या उपसर्ग कहते हैं तथा दूसरे भाग को अनुलग्न या फिर प्रत्यय कहते हैं। जो पूर्व लग्न होता है वह हमें बताता है कि
कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु है। जो पूर्व लगन होता है, जो शब्द में पहले लगा होता है, वह जो है क्या बतलाता है कि इस यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। और जो अनुलग्न होता है वह हमें बतलाता है कि कार्बनिक यौगिक में कौन सी प्रक्रियात्मक समूह, यह प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, यह भी आपको जब आप इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। दोस्तों, प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि IUPAC के बारे में। मान लीजिए एग्जाम में आपको कह दिया कि IUPAC के बारे में लिखे, तो IUPAC के बारे में आप क्या क्या लिखिएगा कि पहले तो उसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि यूपेक यानी कि IUPAC प्रणाली संपूर्ण विश्व में मान्य है। इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को पूर्व लग्न या फिर उपसर्ग तथा दूसरे भाग को अनुलग्न या फिर प्रत्यय कहते हैं। पूर्व लग्न हमें बताता है कि कार्बन यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, और अनुलग्न हमें बतलाता है कि कार्बनिक यौगिक में कौन सी प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। दोस्तों, कार्बन की जो संख्या होती है उसका कुछ मूल शब्द होता है, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है उसे मूल शब्द के से नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 हो तब उसे क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर कार्बन परमाणु की संख्या हैं 3 रहने पर प्रोप बोलते हैं, और 4 रहने पर इसको ब्यूट बोलते हैं, 5 रहने पर पेंट, 6 रहने पर हेक्स, 7 पे हेप्ट और 8 पे ऑक्ट बोलते हैं। अगर 9 हो जाए तो फिर उसे नॉन, और 10 रहने पर उसे डेक बोलते हैं। दोस्तों, आपको यह पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप IUPAC नाम लिख सकेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और चीज है जो आपको याद रहना चाहिए, वह है ग्रीक संख्या के। एक को ग्रीक संख्या में यानी कि ग्रीक भाषा में 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं। अगर इतना सारा चीज अगर आप अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर जब आप IUPAC नाम लिखिएगा किसी कार्बनिक यौगिक का तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह था IUPAC के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि वह ग्रीक संख्या क्या है। दोस्तों, तो यह है 1 से लेके 9 तक के क्या चीज, ग्रीक संख्या। दोस्तों, 1 को मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 को हेक्सा और 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा और 9 को नोना कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशन है उन सभी को कॉपी पे नोट करके आप उसे अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, ताकि आप इसे एग्जाम में भी और फिर आगे के क्लास में भी आपको यह काम आ जाएगा। दोस्तों, ग्रीक संख्या जो होता है वह IUPAC नाम लिखने में बहुत हद तक के हेल्प करेगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ में कार्बन की संख्या एवं उसके मूल नाम जो है उसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब हम आगे क्लास बढ़ाएंगे यानी कि हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज नोट्स के साथ वीडियो मिल सके और आपको एग्जाम में यह काफ़ी हद तक के मदद करेगा।